गुड मॉर्निंग क्लास 6। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मीट अगेन। आई होप आप सबने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी। ओके, नाउ मूविंग टू योर लेसन। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन, ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोब के बारे में। ग्लोब तो आपको अच्छे से पता होगा, ग्लोब किसको बोलते हैं। ये देखो, ये है हमारा ग्लोब। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ में जो है वो किस तरह से मॉडल, किस तरह से जो हमें बताता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये सब कुछ जो है ग्लोब के अंदर हम लोग देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द अर्थ इज स्पेयर इन शेप बट नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। हमने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो होती है वो स्पेयर में होती है, शेप में, लेकिन उसका कोई परफेक्ट स्पेयर, कोई एक आकृति नहीं होती। इट लुक लाइक एन ऑरेंज bulging on the sides and slightly flat at the top and bottom। ये जो है वो एक ऑरेंज की तरह होता है, जो कि एक ब्लगिंग का मतलब उभरा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, उभरा हुआ रहता है ना। ये देखो इधर से, तो वैसे जो उभरा हुआ जो होता है अर्थ का साइड जो होता है वो उभरा हुआ होता है, और जो थोड़ा सा होता है वो फ्लैट होता है, टॉप से भी और बॉटम से भी। इट्स ट्रू शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोबिट, स्फेरिकल एंड मिडल एंड फ्लैटन एट द पोल्स। इसका जो सही जो आकृति जो होती है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। गोलाकार जो होता है, एक चपटी गोलाकार जो पोल्स होते हैं, जैसे पोल होते हैं आपने देखे होंगे, आपके ईवीएस में भी पढ़े होंगे, पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल, ऐसे ये सारे जो पोल्स जो होते हैं वो एक गियोरिड स्पेरिकल शेप में होते हैं। इट कैन बेस्ट बी प्रेजेंटेटेड बाय अ ट्रू मॉडल इन मिनिएचर फॉर्म दैट इज नोन एज ग्लोबल। ये जो होता है इसको एक ट्रू मॉडल के अंदर जो है मिनिएचर कर दिया जाता है, जिसको कि ग्लोब कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, ये ग्लोब क्या होता है। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये आपकी ग्लोब है। अ ग्लोब इज अ ट्रू स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो होता है वो एक जो उसकी सच्ची आकृति, अच्छी आकृति या सच्ची आकृति हम लोग बोल सकते हैं, अर्थ की जो सही रिप्रेजेंटेशन जो करता है कि अर्थ का शेप कैसा है, तो वो कौन प्रेजेंट करता है, ग्लोब। इट इज यूज टू एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एंड टू नो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस। ये जो है ऐसे रिप्रेजेंट करता है अलग अलग तरह के जो शेप और शेप्स होते हैं, साइज होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, ओशियंस के, और हमें यह बताता है या इसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस, यानी कि कौन से देश की या किस तरह से किसी देश की दूरी एक दूसरे से किस तरह की है, और कौन सा देश किस डायरेक्शन के अंदर है। वी कैन सी ग्लोब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम लोग जो है ग्लोब को अलग अलग साइजेस में देख सकते हैं। सम ग्लोब्स कैन बी फोल्डेड, कुछ ग्लोब जो होते हैं उनको फोल्ड कर लिया जाता है और हम लोग उसको इजी से कैरी कर सकते हैं। These are some globes in the form of balloons which can be inflated to study। तो कुछ ग्लोब्स जो होते हैं वो फॉर्म्स होते, बलून के फॉर्म्स में होते हैं, जिसको हम लोग जो स्टडी जब करते हैं तब उनको जो इन्फ्लेटेड या खोला जाता है, या वैसे यहाँ पर फुलाना नहीं होगा, यहाँ पर होता है इन्फ्लेटेड, मतलब खोला जाता है या बताया जाता है। ओके, एंड नाउ इज इन्फोबाइट्स। सम डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। याद रखिएगा, पोल्स जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स होते हैं। जो डिस्टेंस होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, वो किसके द्वारा होता है, जो हमारा अर्थ का जो सेंटर होता है वो कितना है, 12,742 किलोमीटर। ओके, इन दो पोल, ये जो दो पोल्स जो दे रखे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनका जो डिस्टेंस होता है अर्थ के द्वारा, अर्थ कहाँ होती है, सेंटर में, तो उसकी कितना डिस्टेंस होता है, 12,742 किलोमीटर। दिस इज द डायामीटर ऑफ द अर्थ। ये जो होता है एक डायामीटर होता है अर्थ का, मतलब इसके द्वारा जो हम लोग लंबाई और चौड़ाई जो है उसको नाप सकते हैं। अ ग्लोब इज सैट ऑन अ स्टैंड। ग्लोब जो होता है वो स्टैंड पे सैट होता है। ये देखो आप, एक ग्लोब जो है वो किसके ऊपर है, स्टैंड के ऊपर है। Its poles are a little tighter in exactly the same manner as the earth in reality is। इसके जो poles होते हैं, ये देखो आप, इसके जो poles हैं वो जो exactly जो उसी तरह से titled होते हैं जैसे कि अर्थ की रियलिटी है। We know that the earth revolves round the sun as well as rotates on its axis। जैसे कि हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड, सन के,
जैसे कि, और उसी तरह से वो रोटेट भी करती है अपनी धुरी पर। मतलब कि हम लोग देखते हैं, अगर आप ग्लोब को हम लोग इस तरह से टर्न आउट करते हैं तो देखते हैं ना, वो एक धुरी पर घूमती रहती है। तो वैसे ही जो अर्थ भी जो है वो भी रोटेट करते रहते हैं। Therefore, a globe is a set on the stand that it can be rotated on its axis. इसीलिए जो ग्लोब जो होता है उसको स्टैंड पे सेट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, रोटेट हो सकते हैं अपने एक्सिस या पोल्स पर। The needle of the globe passes through 2 points, one on the top and another on the bottom. जो निडल जो होता है इसका ग्लोब का, तो वो जो है इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का। निडल मतलब ये देखो आपके ये दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं निडल, यानी कि इसको जो है जिस तरह से इसको ज्वाइंट कर रखा है, ठीक है। ये जो निडल जो होता है वो टॉप और बॉटम से इसको जो है सेट कर रखा होता है, ठीक है। These 2 points are the poles and are called the North Pole and the South Pole respectively. ये जो 2 points जो होते हैं पोल्स के, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आता है हमारा, इफ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप लोग एक ग्लोब को देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि इसमें जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। हॉरिजेंटल आपको पता है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसको कहते हैं, वो हम लोग आगे भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो लाइंस जो होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, वन अनदर एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। हॉरिजेंटल, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं उसमें हम लोग हॉरिजेंटल बताते हैं। हॉरिजेंटल मतलब इस तरह की जो खड़ी लाइंस जो होती है, और वर्टिकल मतलब इस तरह की लाइंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हॉरिजेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरह की जो लाइंस होती है उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, और वर्टिकल्स जो इस तरह की लेटी हुई जो लाइंस होती है, ओके। ये जो लाइंस जो होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये जो सभी लाइंस जो होती है उसमें पोल्स में, ऑल दीज लाइंस एंड द पोल्स आर इमेजनरी। इमेजनरी जो लाइंस होती है उसके अंदर होती है, दे डू नॉट एग्जिट ऑन द अर्थ and have been drawn on a globe or a map in order to help us study the earth better. तो ये जो है एग्जिस्ट करती, ये जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अर्थ पर, और जबकि जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना ग्लोब पर और मैप पर, तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं अर्थ की, ओके। नाउ इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लाइंस होती है तो उससे हम लोग देख सकते हैं किसी भी ग्लोब के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अभी मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल जो इस तरह की जो है खड़ी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो स्टैंड लाइंस होती है, और वर्टिकुलर जो इस तरह से लेटी हुई लाइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। द हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड द लैटिट्यूड। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस जो होगी ना जिस तरह की ऐसी, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल्स लाइंस होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अब होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये देखो लैटिट्यूड की लाइंस मैंने आपको बताई, लैटिट्यूड की लाइन किस तरह की होती है, इस तरह की, ओके। ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अगर एक हम लोग हॉरिजेंटल लाइन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिडवे में डिफेंड करें, दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये लाइन जो होती है वो इक्वेटर होती है। ये देखो, ये जो मिड लाइन जो होती है, जो 0 डिग्री जो हम लोगों ने देखा है ना, 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गई इक्वेटर। ये जो पोल हो गया वो हो गया नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हो गया साउथ लैटिट्यूड। आप डिग्रीज की देख सकते हैं, डिग्रीज जो है वो सेम है, 10, 20, 30, 40, ओके। इसके बाद इंक्रीज होता जाता है, लेकिन जो ये बीच का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, मिड का, और इसका क्या होता है 0 डिग्री से होता है, ओके। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ये जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड बोला जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर। ये जो है अर्थ को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये देखो आप, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड, साउदर्न लैटिट्यूड, ओके। ये एक ही बात है, नॉर्थ पोल साउथ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। द अदर लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। जो दूसरे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल किए जाते हैं इक्वेटर से, एंड आर इन द decreasing order of size as they move towards the poles. जब वो पोल्स के टूवर्ड्स करते हैं, मुड़ जाते हैं, तो डिक्रीज कर देते हैं अपनी साइज पर, और जब वो पोल्स की इस तरफ से मूव करते हैं, सो द लैटिट्यूड मेड द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज द स्मॉलेस्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मेयर पॉइंट।
तो इसीलिए लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है वो एक स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, हम उसको स्मॉलेस्ट बना देता है, छोटा बना जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग देखते हैं डिक्रीज भी होता जाता है। तो इसी तरह से जो है ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसको। ओके, इन्फोबाइट्स। द लैटिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड जो होता है वो ड्रॉन किया जाता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। एज द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर, जब लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको पैरेलल करते हैं एक दूसरे के पैरेलल बराबर करते हैं, दे आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उनको बोला जाता है लैटिट्यूड का पैरेलल, बराबर होना। लैटिट्यूड शोज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड जो होता है वो एक दूरी बताता है कि इक्वेटर और उसके बीच में कितनी दूरी है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। द इक्वेटर इज मार्क 0 डिग्री, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और जो 2 पोल्स जो होते हैं वो मार्क करते हैं 90 डिग्री। ओके, टिल देन थैंक यू।